तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 25 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार से रिलेटेड है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार का प्राचीन नाम क्या था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। मगध जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली कुंडग्राम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बिहार का विभाजन होकर झारखंड किस वर्ष बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस वर्ष से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस वर्ष से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साल। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में छठ महापर्व किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है ये सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिहार का लोक नृत्य जट जटीन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। ठीक है। मिथिला से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप स्थित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है। तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी ही है। ठीक है, वैसे बिहार में तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन राजकीय भाषा जो है वो हिंदी ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। प्रसिद्ध सोनपुर का मेला जो है वो किस नदी के तट पर लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा गंडक संगम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुआं कुंड। ठीक है, धुआं कुंड जो है बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बिहार में स्थित तूतला भवानी प्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, मतलब बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि बिहार का राज्य खेल कौन सा है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी। कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये सबको पता होना चाहिए। बिहार दिवस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 25 प्रश्न ही कवर हुए हैं। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। दूसरा पार्ट जल्दी आएगा बिहार से रिलेटेड प्रश्नों का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।